नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। अपने बच्चों को अवश्य पिलाएं पोलियो की खुराक। रजिस्ट्री कचहरी के लिए निःशुल्क बस की सेवा हुई शुरू। जिलाधिकारी ने किया झंडी दिखाकर रवाना। किसानों को जागरूक करने के लिए सिधवलिया मिल ने निकाली ईख रैली। और नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक किशोरी की मौत तथा ट्रैक्टर पलटने से एक किशोर की भी हो गई मौत। सड़क हादसे में पूर्व मुखिया के पुत्र की हुई मौत तो बीडीसी के मोटरसाइकिल से पैसा चुराने वाले 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कर दी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी ने स्वयं सदर अस्पताल में एक कार्यक्रम के दौरान पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और जिलाधिकारी ने कहा कि पोलियो की 2 बूंद बच्चों को पोलियो जैसे गंभीर रोग से बचाता है, इसलिए सभी लोग 0 से 5 वर्ष तक के अपने बच्चों को निश्चित ही पोलियो की दवा पिलाएं। इसके लिए स्वास्थ्यकर्मी सभी लोगों के घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगे। उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तरफ से रजिस्ट्री कचहरी के लाभुकों के लिए जिले के विभिन्न इलाकों से निःशुल्क बस की सेवा शुरू की गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी ने आज 4 बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने बताया कि सभी रजिस्ट्री कचहरी के रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ कर्मी भी इस अवसर पर मौजूद रहे और ये चारों बस रजिस्ट्री कचहरी पर सुबह 10 बजे अपने अपने चयनित क्षेत्रों से रजिस्ट्री कचहरी आने वाले लोगों को उठाएगी और अपने तय रूट के अनुसार ये बसें सुबह 10 बजे रजिस्ट्री कचहरी पर लाकर लोगों को छोड़ देगी और पुनः शाम को यहाँ से जो लोग रजिस्ट्री कचहरी में अपना काम समाप्त कर चुके होंगे उन्हें यह बस फिर पुनः उसी रास्तों से ले जाकर उनके गांव क्षेत्रों में छोड़ देगी। इसके लिए ये 4 बसें निःशुल्क रूप से चलाई जा रही हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि ये बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है और कुछ दिनों में इसकी समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकता पड़ने पर पुनः इसमें फेरबदल करते हुए जो भी आवश्यक कदम उठाने होंगे वह उठाए जाएंगे। इस बस के संचालन से रजिस्ट्री कचहरी में आने वाले लोगों को तो सुविधा मिलेगी ही, साथ ही सरकार को राजस्व में भी वृद्धि होगी। भारत शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड की इकाई भारत शुगर मिल सिधवलिया के द्वारा अपने सुरक्षित क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के लिए ईख रैली का आयोजन किया गया, जिसको हरी झंडी दिखाकर मिल के प्रबंधक शशि केडिया ने उसे रवाना किया। इस अवसर पर मिल के सभी वरीय पदाधिकारी और कर्मी मौजूद रहे। मिल के कर्मी एक खास किस्म के ड्रेस में पूरे सुरक्षित क्षेत्र का दौरा करेंगे और इस दौरान ये लोग किसानों को ईख की खेती करने के लिए प्रेरित करेंगे। साथ ही मिल के द्वारा दी जा रही किसानों को सुविधाओं के बारे में भी ये लोग बताएंगे। इसकी जानकारी देते हुए मिल के अधिकारी आशीष खन्ना ने बताया कि शरदकालीन बावग को लेकर किसानों में यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि किसान अधिक से अधिक गन्ने की बुआई करें और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। इसमें मिल कई तरह की सुविधाएं किसानों के लिए दे रहा है जिसका किसान लाभ उठाकर और गन्ने की खेती कर आगे बढ़ सकते हैं। कटिया थाना क्षेत्र के भेड़िया गांव में जिउतिया के दौरान नहाने गई एक किशोरी की पानी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सहदेव ठाकुर की पत्नी जिउतिया का व्रत की थी और उनके साथ उनकी पुत्री पार्वती ठाकुर भी नदी में स्नान करने चली गईं और वहीं स्नान के दौरान ही पार्वती ठाकुर डूब गई, जिसके बाद लोगों ने बचाने का प्रयास किया परंतु उसकी मृत्यु हो गई और आनन फानन में किसी तरह लोगों ने किशोरी के शव को बाहर निकाला, जिसके बाद इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है।
विजयपुर थाना क्षेत्र के अहियापुर के पास ट्रैक्टर दुर्घटना में एक किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिउतिया पर्व में नहाकर कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान ट्रैक्टर के ड्राइवर ने गाड़ी से नियंत्रण खोते हुए ट्रैक्टर को पलटा दिया, जिसमें कैलाश माली का लड़का कृष्णा कुमार माली गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने उसको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर मठिया टोला सेमराही का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस घटना में कुछ और लोग भी घायल हैं, जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। कटिया थाना क्षेत्र के बेलही खास पंचायत के पूर्व मुखिया शारदा राम के पुत्र अवधेश राम की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई है, जिसके बाद मुखिया के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। वहीं मुखिया के पुत्र की मौत के बाद उनके समर्थकों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं 12 सितंबर को कटिया में एक बीडीसी प्रतिनिधि के मोटरसाइकिल से 1 लाख रुपए की चोरी की गई थी। इसका वीडियो भी सीसीटीवी में सामने आया था, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा कर जांच पड़ताल में जुट गई थी। आज इसी मामले में पब्लिक के द्वारा 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया, जो इस चोरी के मामले में संलिप्त थे। प्राप्त जानकारी अनुसार बीडीसी प्रत्याशी के द्वारा क्षेत्र के सभी सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया गया था और उसके द्वारा 3 चोरों की पहचान कर ली गई थी। तभी सोमवार को ये सभी चोर कटिया के ही बेलही खास गांव के पास किसी घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठे हुए थे और इसी दौरान पीड़ित जब मोटरसाइकिल से जा रहे थे तो उन्होंने चोरों को और उनकी मोटरसाइकिल को देखकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान लिया, जिसके बाद उन्होंने शोर मचाना शुरू किया तो ये सभी आरोपी मोटरसाइकिल से भागने लगे। इसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से पीछा करके इन तीनों चोरों को पकड़ लिया गया और ये तीनों चोर गोपालगंज जिले से काफी दूर के बताए जा रहे हैं। इन पकड़े गए चोरों की पहचान चिंटू कुमार यादव कटिहार जिले के कोढ़ा थाना का रहने वाला है, तो वहीं अमर सिंह यादव किशनगंज का रहने वाला है, तो सोनू निगम यादव भी किशनगंज का ही निवासी है। ये लोग किशनगंज से आकर गोपालगंज के इतने सुदूर इलाके में अपराध की घटना को लगातार अंजाम दे रहे हैं। पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है और इन आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। थावे प्रखंड के वृंदावन पंचायत में एक किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें किसानों को नए तकनीक से उन्नत खेती करने का गुर सिखाया गया। पंचायत राज वृंदावन में जलवायु अनुकूल खेती के विषय पर भी चर्चा की गई। गोपालगंज आत्मा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बहुत सारे किसानों ने हिस्सा लिया और खेती करने के नए नए तौर तरीकों को सीखने का प्रयास किया। कुचायकोट के प्रखंड विकास पदाधिकारी वैभव शुक्ला ने भी आज कई पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, जिसमें पंचायतों में सोख्ता का निर्माण, कचरा प्रबंधन इकाई की स्थिति तथा घर घर कचरा उठाव इत्यादि को लेकर समीक्षा की गई और उचित निर्णय दिया गया। इस दौरान कहा गया कि नलकूपों का भी मरम्मत कराया जाए, साथ ही सरकारी योजनाओं को सक्रियता से काम करने के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ने प्रतिनिधियों को निर्देशित किया। माधोपुर विद्यालय में घुसकर प्रिंसिपल के साथ मारपीट करने वाले बीडीसी संजीव कुमार की जमानत अर्जी को गोपालगंज के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी महेंद्र मिश्रा की अदालत ने खारिज कर दिया है। इसके बाद बीडीसी ने अब जमानत के लिए आगे का रास्ता अख्तियार करने की बात कही है। भोरे प्रखंड कार्यालय पर क्षेत्र के वार्ड सदस्य पहुंच गए और इस दौरान उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर स्थानीय बीडीओ को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 महीने बीत जाने के बाद भी उनको अधिकार एवं कार्य नहीं मिल रहा है, जिससे वे सभी लोग नाराज हैं।
वार्ड सदस्यों का कहना है कि वार्ड एवं क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता संचालन, अनुरक्षक अनुदान राशि, वार्ड सदस्य के द्वारा ही अनुरक्षक का कार्य करना, स्वच्छता कर्मी की बहाली को लेकर वार्ड स्तर पर आम सभा आदि करने की मांग इन वार्ड सदस्यों के द्वारा की जा रही है। इसको लेकर उन्होंने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा है तथा वार्ड सदस्यों ने अपने अधिकार की मांग की है। जिलाधिकारी ने आज विभाग के सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक किया जिसमें विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान CWJC MJC लोक शिकायत परिवादों के निस्तारण, लंबित अतिक्रमण की स्थिति, जल जीवन हरियाली, सार्वजनिक जल स्रोतों के अतिक्रमण और वुडको तथा नीलाम पत्र और प्रधानमंत्री आवास योजना इत्यादि के कार्यों की विधिवत समीक्षा की। कुचायकोट प्रखंड के बड़हरा पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टी बूथों पर रवाना हो गई। प्रशासन चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है और यहां चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 तथा कार्यकारी के लिए 7 पदों के लिए मतदान होना है और इसकी तैयारी प्रशासन के द्वारा पूरी कर ली गई है। वहीं सिधवलिया के लोहिजरा गांव से अगवा एक किशोरी को पुलिस ने छपरा के एक गांव से गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि नाटकीय ढंग से पुलिस ने इस लड़की को बरामद किया है और इस पर 164 के बयान के लिए इसको न्यायालय में भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जिले के सभी लाइसेंसी बंदूकधारी लोगों का भौतिक सत्यापन शुरू करने का निर्देश जारी कर दिया है। इसको लेकर दंडाधिकारियों को भी तैनात किया गया है और विभिन्न थानों पर 22 सितंबर से 24 सितंबर तक लाइसेंस तथा कारतूस का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, जिसमें लाइसेंसधारी अपने हथियार, कारतूस और लाइसेंस का सत्यापन अपने संबंधित थाना पर जाकर करवा सकेंगे। माझा थाना क्षेत्र के मधुसरिया गांव में खेत से शिवलिंग की चोरी किए जाने की सूचना आई है, जिसके बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है और घटना स्थल पर चौकीदारों को तैनात भी किया गया है। बताया जा रहा है कि यहां योद्धा यादव की जमीन पर शिवलिंग रखकर पिछले 1 साल से ग्रामीण पूजा पाठ करते थे तथा वहां पर ग्रामीणों की सहयोग से मंदिर बनाने की भी तैयारी चल रही थी। इसी बीच योद्धा यादव के पटीदार चंदन यादव ने रात्रि में हथियार के साथ 4-5 अन्य लोगों को लेकर खेत में रखे शिवलिंग को उठा ले गए और सुबह जब ग्रामीणों को इसकी सूचना मिली तो ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर नजर बनाए हुई है और इस मामले में जांच पड़ताल भी कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत, अपने बच्चों को अवश्य पिलाएं पोलियो की खुराक। रजिस्ट्री कचहरी के लिए निःशुल्क बस की सेवा हुई शुरू, जिलाधिकारी ने किया झंडी दिखाकर रवाना। किसानों को जागरूक करने के लिए सिधवलिया मिल ने निकाली ईख रैली और नदी में नहाने के दौरान डूबने से एक किशोरी की मौत तथा ट्रैक्टर पलटने से एक किशोर की भी हो गई मौत। सड़क हादसे में पूर्व मुखिया के पुत्र की हुई मौत तो बीडीसी के मोटरसाइकिल से पैसा चुराने वाले 3 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।